चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात दिल्ली में हुई उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक की करते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम धामी इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के घर एक बड़ी बैठक हुई और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी शरीक हुए, ऐसी जानकारी है। और बैठक में उत्तराखंड सरकार में संभावित विस्तार को लेकर चर्चा हुई। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों नए संगठन के स्वरूप पर भी चर्चा हुई है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने मुलाकात की थी और इन तमाम मुद्दों पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कल देर रात दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम धामी बैठक में शामिल हुए, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के घर पर यह बैठक हुई, ये भी आप जान लीजिए। महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष नए नवेले बने हैं, वो भी शरीक हुए। दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे और उत्तराखंड प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी शामिल हुए। कल की बैठक में संभावित विस्तार जो होना है उत्तराखंड सरकार में, उसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि चर्चा हुई। पहले भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। इन्हीं मसलों पर बातचीत भी हुई और कल की बैठक जो हुई है उसमें भी कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार में संभावित विस्तार को लेकर चर्चा और साथ ही अलग अलग मसलों पर भी ये संभव है कि बातचीत हुई होगी। तो कुछ दिन पहले भी दिल्ली दौरे पर गए थे पुष्कर सिंह धामी। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब दिल्ली में उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी और अमित शाह से भी, गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और कल की बैठक अपने आप में अहम हो जाती है। बिल्कुल, तो अहम बैठक हुई उत्तराखंड भाजपा की दिल्ली में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उत्तराखंड सरकार में संभावित विस्तार को लेकर चर्चा हुई, इस तरह की खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी, तमाम दिग्गज और दिल्ली में ही ये मीटिंग हुई है। मीटिंग से क्या कुछ जानकारी बाहर निकल करके आएगी आज दिन में, ये भी साफ हो जाएगा दिन तक। देखिए, उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों भारी तबाही मची हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां तबाही मचा रही हैं। उत्तराखंड आज भारी बारिश का येलो अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। बिल्कुल, उत्तरकाशी और देहरादून में भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। ऐसे में लोगों से सावधान रहने को भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर। बिल्कुल कौशल, मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में और आज भी लोगों से ये अपील की गई है अपने स्तर पर सावधानी बरतें। 2 जिलों में भारी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में। 2 जिले कौन से हैं वो भी जान लीजिए। उत्तरकाशी, देहरादून में ये कहा जा रहा है कि जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से भी उत्तरकाशी के और देहरादून के लोगों से कहा गया है कि अपने स्तर पर भी सावधानी बरतें। जब जरूरत ना हो बहुत ज्यादा तो घरों से बाहर ना निकलें। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ पर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां लैंडस्लाइड हुआ है। और चलिए मौसम का हाल ताजा जान लेते हैं। हमारे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं इस वक्त। रवि, सबसे पहले तो मौसम का हाल वहां का बताइएगा और देहरादून में आपकी मौजूदगी है। देहरादून के लिए भारी बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया है। रवि, वहां की तस्वीर कैसी है और क्या कुछ और जानकारियां हैं मौसम को लेकर? रवि जी बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो आज 2 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, जिसमें एक देहरादून है जहां पर मैं मौजूद हूं और एक उत्तरकाशी है जो कि गढ़वाल क्षेत्र में है। तो ऐसे में इन 2 जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, तो सभी को सतर्क रहने के लिए आज मौसम विभाग ने कहा। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्वतीय जिलों में भी कहीं कहीं और जगह भी भारी बारिश होती रहेगी। कुल मिलाकर प्रदेश में देखें तो अभी जिस तरीके से आफत की बारिश बरस रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी अगस्त महीने में इसी तरीके से मानसून पूरी तरीके से चरम पर रहेगा। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी जो हल्की बारिश का सिलसिला है वो इस वक्त भी यहाँ पर जारी है, लेकिन अगर रात की बात की जाए तो रात को काफ़ी बारिश जो है देहरादून में देखने को मिली है। जो नदी नाले हैं और जो यहाँ की छोटी नदियाँ हैं वो अपने उफान पर ज़रूर हैं। हालांकि इस वक्त थोड़ा सा बारिश कम हुई है, लेकिन अगर पूरी रात भर हम बात करें तो अच्छी बारिश देहरादून में देखने को मिली है। जिस तरीके से अलर्ट था, उत्तरकाशी में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग, चमोली और उधर कुमाऊं में बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये ज़िले ज़्यादातर अगर अभी तक देखा जाए तो काफ़ी प्रभावित जो है मौसम से हैं। तो ऐसे में जो लैंडस्लाइड की दिक्कतें हैं वो
पहाड़ों में हो सकती हैं और जो नदी नालों का जल स्तर है वो मैदानी इलाकों में और साथ ही जलभराव की समस्या मैदानी इलाकों में हो सकती है। कुल मिलाकर जो मौसम है उसको लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बेहद संवेदनशील रहता है उत्तराखंड में उस वक्त जब मानसून अपने चरम पर रहता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब भी मौसम का अलर्ट जारी होता है तो लोगों को अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो यातायात है उसको लेकर काफ़ी परहेज भी करना चाहिए। तो आज अगर बात की जाए तो जिस तरीके 2 जिलों में अलर्ट है, राखी का त्यौहार भी है, आज खास तौर पर लोगों की आवाजाही भी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में लोग थोड़ा सावधानी से ही जाएं और जिन मार्गों से जा रहे हैं वहाँ पर जो पुलिस चेक पोस्ट है या SDRF की जो टीमें हैं, खयाल रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया देहरादून और उत्तरकाशी में। शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून की बारिश ने कर्णप्रयाग के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से नैनीसैण मोटर मार्ग पिछले कई दिनों से बंद है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है। मॉनसून की बारिश ने कर्णप्रयाग में सड़कों की हालत क्या करती है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बाधित है, जिस वजह से कपीरी पट्टी के दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य बाजार से कट गया है। सड़कें बदहाल हैं, ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बंद होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे बेहद मुश्किल हालात में अस्पताल पहुंचाया गया। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। 14 ग्राम पंचायतों की ये लाइफ लाइन मानी जाती है इसको, और ये जो है पिछले शनिवार से ये सड़क बंद पड़ी है और शासन प्रशासन का कुछ भी दायित्व नहीं है, न तो वो समझदारी है, जबकि उनको बता भी दिया मौखिक रूप में, लिखित रूप में, तब भी कोई काम नहीं हो पा रहा। बरसात के मौसम में पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है। सफर के दौरान हर पल आशंका इस बात की रहती है कि कोई राहगीर इनकी चपेट में न आ जाए। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले बलिया नाले में भूस्खलन और तबाही की खबरों के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो इस संवेदनशील मसले पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस बात को विधानसभा में भी जरूर वो उठाएंगे। तो जब मौके पर पहुंचे यशपाल आर्य, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत संवेदनशील ये मसला हो जाता है। इस स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री से भी वो बात करेंगे और विधानसभा में भी जरूर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये तस्वीर उसी वक्त की जब यशपाल आर्य यहाँ पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, इस नाले के बारे में जानकारी इकट्ठा की। 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे एक हाई पावर कमेटी का गठन करने के, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं। हाई पावर कमेटी के निर्देश दिए गए थे हाई पावर कमेटी को बनाने के, उसमें कोई भी पहल नहीं हुई है। हाँ, इतना मालूम हुआ कि DPR तैयार की जा रही है, 5 साल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने सचिवालय के अपर निजी सचिव गौरव चौहान और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। चचेरे भाई ने परीक्षा में नकल कर 163वीं रैंक हासिल की थी। आरोप है कि अपर निजी सचिव ने अपने घर पर परीक्षा के पेपर खरीदने की डील कराई थी। गौरव चौहान जसपुर से गिरफ्तार तुषार का रिश्तेदार है, जो मनोज जोशी के संपर्क में भी था। एसटीएफ इस मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां कर चुकी है। एक और गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए लगातार एसटीएफ किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। कुल अभी तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उत्तराखंड पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें, एसटीएफ ने एक और आरोपी को दबोच लिया है, उससे भी लगातार पूछताछ होगी। गौरव चौहान नाम है आरोपी का जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसे लेकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शहर में पार्किंग स्थलों का चयन किया गया है, जहां पर कैमरों के माध्यम से यातायात पर लगातार नजर रखी जाएगी। तो देखिए पार्किंग स्थलों का किस तरीके से चयन किया जाएगा या फिर किया गया है, इसी को लेकर ये बैठक हुई। बैठक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मीटिंग में विस्तार से बातचीत की गई है।
ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त करना है, आम लोग जो इससे दो चार होते हैं, परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को किस तरीके से दूर किया जाए और ट्रैफिक कंट्रोल किस तरीके से हो, इस पर भी ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। मीटिंग हुई और बारीकी से हर एक पहलू को समझा गया, बताया गया। हम अभी प्लान कर रहे हैं इसमें भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ चौराहों को, जिसमें कि हम वहाँ पे इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम विद सीसीटीवी उसको साथ में लगवाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दो चौराहों में लगी जाएंगे, जल्दी लगवा देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है। देहरादून में सीएम आवास में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दरमियान कई महिलाओं ने सीएम धामी को राखियां बांधी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा महानगर की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी और ये तस्वीरें भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को राखी बांधी, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। सीएम धामी को महिलाओं ने राखियां बांधी हैं, उसी वक्त की तस्वीर। बहनों को, सभी को, सभी मातृशक्ति को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये जो हमारा बहुत ही पवित्र बंधन, रक्षाबंधन का बंधन होता है, उसमें हमारी सभी बहनों ने यहाँ पर आकर अपना स्नेह बंधन यहाँ पर हम लोगों के साथ किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हमारा प्रदेश मातृशक्ति का प्रदेश है, इसको बनाने में हमारे प्रदेश की मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बार उत्तराखंड के अंदर सरकार जो बनी है उसमें भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मातृशक्ति के प्रति वचनबद्ध होकर कहना। और आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन पर आज शुभ योग बन रहे हैं। क्या वो शुभ योग हैं, ये बता रहे हैं ज्योतिषी पवन त्रिपाठी। आइए जानते हैं। अगर हम बात करें तिथि की तो 11 तारीख को सूर्योदय के समय चतुर्दशी है। चतुर्दशी में तो हम बांटते नहीं हैं, हम पूर्णिमा में, लेकिन 9 बज करके 9:30 बजे के बाद ये पूर्णिमा लग जा रही है। लेकिन तभी से भद्रा भी प्रारंभ हो जा रहा है। 11 तारीख को ये भद्रा कब तक रहेगी? रात में 8:25 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में कदापि रक्षाबंधन बांधने का विधान धर्मशास्त्रों में नहीं बताया गया, वर्जित किया गया है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय रात्र में 8:25 के बाद रक्षाबंधन मनाने का, जैसा कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है। और ये भी कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि जब भद्रा में कदापि न बांधे और भद्रा जब समाप्त हो जाता है तो भाई बहन या कोई भी एक दूसरे के हाथ रक्षा सूत्र बांध सकता है। और अगर हम बात करें उदया तिथि की तो दूसरे दिन यानी 12 तारीख को हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में सभी लोग बहुत जानते हैं कि उदया तिथि का विशेष महत्व है। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि ग्राह्या की जाती है। तो दूसरे दिन 12 तारीख को पूर्णिमा जो है 7:13 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में जो उदया तिथि है वह कम से कम, ऐसा धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु में कहा गया है कि उदया तिथि कम से कम 3 मुहूर्त प्राप्त हो। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। तो ये 3 मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है 12 तारीख को सुबह उदया तिथि में। लिहाजा सारे के सारे धर्मशास्त्र जो हैं हमारे यह निर्दिष्ट करते हैं कि 11 तारीख को गुरुवार को रात्र में जब भद्रा समाप्त हो जाता है, रात में 8:25 के बाद सभी लोग रक्षाबंधन बांधें, यह प्रशस्त है। तो लिहाजा 11 तारीख को रात्र में सुबह से लेकर के रात्र में 8:25 तक तो आप एकदम से रक्षा सूत्र न बांधें। इस समय रक्षा वो सूत्र बांधा हुआ रक्षा नहीं बल्कि बर्बाद कर देने वाला होगा। बांधना है तो रात्र में 8:25 के बाद बांधें। वैसे भी धर्मशास्त्रों में रात्रि का प्रथम पहर श्रेष्ठ माना गया है, उसको दूषित नहीं माना गया है। तो रात्रि का प्रथम पहर आप 9, 9:30 बजे तक प्रशस्त रूप से रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह मुहूर्त पूरक है। 12 तारीख को प्रातः काल ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया गया है जो गणनात्मक पंचांग में हम लोगों के 7:15 सुबह यानी सूर्योदय हो गया होगा। बहुत से ज्योतिषाचार्य इसको सूर्योदय काल में उदया तिथि ले रहे हैं। ऐसा मान करके
अगर किन्हीं विषम परिस्थितियों में आप रक्षा सूत्र नहीं बांध पा रहे हैं, एक भाई को बांधा, दूसरे भाई को जाने में विलंब हो गया, कालातिक्रमण हो गया, रात्रि की बेला है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बांध सकते। आप 12 तारीख को ही दिवस पर्यंत उदया तिथि मान करके रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। बहुत इसको कॉम्प्लिकेशन, जटिल नहीं बनाना है। तो इसके साथ गंगा सवेरा के इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।